बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर रशिया का ये बयान है कि हम यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करने जा रहे, तो फिर आलमी अमन तंजीमों के लोगों के ऊपर आज रूसी हमायत याफ्ता लोगों ने हमला क्यों किया है? और फिर अगर वो कहता है, उसका मौक़िफ़ ये है कि हम यहाँ पर हमला नहीं करने जा रहे, तो कुछ छोटे मोटे मिसाइल नहीं बल्कि एटमी हथियार जो हैं उनकी मशकें क्यों शुरू कर दी गई हैं? और यूक्रेन के साथ ही नहीं बल्कि तमाम तर वेस्ट कंट्रीज के ऊपर भी इस वक्त रशिया क्यों अपनी ताकत का जोर और अपना जो वहां पर असर रसूख है उसको बढ़ाने के लिए फौजी एक तरफ से कम तो कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर उस इलाके को खाली क्यों नहीं कर रहा? क्या रशिया इसके पीछे वाकई ही अपना कोई राज लेके बैठा हुआ है, या कुछ ऐसा है कि जिसकी चापलूसी और जासूसी इस वक्त मगरिब कर रहा था और रशिया को और यूक्रेन को फंसा के अपना कोई मुफाद और मकसद हासिल करना चाहता था, और वो बात रशिया के हाथ लग गई है, इसलिए रशिया अब यूक्रेन के साथ साथ वेस्ट को भी अपना दुश्मन समझ रहा है, बिलखसूस जर्मनी, फ्रांस और यूके को। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इन तमाम तफसीलात और जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स इस्लामोफोबिया के हवाले से खबरों को जानने और सुनने के लिए, बेहतरीन तफसील तज्जिए के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक बहादुर आसान तरीका है हमारे साथ के यूं बने रहने का, और हम आप तक बड़ी जामे किस्म की रिसर्च और ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो बर वक्त लेकर आते हैं। एक तो मैं आपको यहाँ पर अहम खबर सबसे पहले आपको मैं ये दे दूं कि इस वक्त ये कयास राई नहीं बल्कि 100% कंफर्म खबर है, जिसको रूसी मीडिया ने इस वक्त छापा है कि यूक्रेन के बॉर्डर के नज़दीक रशिया ने एटमी हथियारों की जंगी मशकें जो हैं उनको शुरू कर दिया है। अब एटमी हथियारों की जंगी मशकें शुरू करने का मकसद मेरे नज़दीक सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब कोई मुल्क बहुत बड़े एक थ्रेट लेवल के ऊपर चल रहा हो, यानी पाकिस्तान की ISI एस्टेब्लिशमेंट आर्मी को ये बात मालूम पड़े कि इंडिया हमारे ऊपर खुदा न खास्ता हमला करने जा रहा है, तो फिर उसी सूरत में इतने बड़े थ्रेट के ऊपर जो है वो एटमी हथियार और उनकी जंगी मशकें और सारे मामलात किए जाते हैं। वरना छोटे मोटे थ्रेट्स के ऊपर तो आप मिसाइल्स और अपने जहाज और तोप और इन चीज़ों के साथ काम चलाते हैं। अब चूंकि जब ये बात बाहर निकली तो फिर हमने इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की और 10, 12, 15, 20 मुख्तलिफ आर्टिकल्स, न्यूज़ और वेबसाइट्स और डिफेंस एनालिस्ट, इंटेलेक्चुअल थॉट रखने वाले बंदे और डिफेंस और यूक्रेन, रशिया और अमेरिका वेस्ट की जो पॉलिटिक्स है इनके ऊपर नज़र रखने वाले लोग, उनको पढ़ा सुना। फिर हम एक जामे रिसर्च के बाद आपके पास हाजिर हुए। वेस्ट का मकसद इस वक्त बड़ा वाज़ेह है, बड़ा साफ मकसद है, और वो मकसद ये है कि यूक्रेन का जो एरिया है वो नेटो फोर्सेस और मगरिब में दाखिल हो जाए। इसके ऊपर मैंने एक बड़ा डिटेल व्लॉग किया और मैंने बताया कि वो क्यों चाहते हैं, क्योंकि यहां से पैसा आएगा। एक मकसद तो ये था। दूसरा मकसद इसके साथ ये था कि रशिया जो है, अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है, यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता है, वेस्ट में शामिल हो जाता है, तो रशिया की बढ़ती ताकत के ऊपर सर के ऊपर आके बॉर्डर लग जाएगा और नेटो फोर्सेस यहां पर बैठ जाएगी, और हम रशिया के ऊपर भी जो है वो प्रेशर बढ़ा सकेंगे, क्योंकि जब बॉर्डर लाइंस लग जाता है तो फिर ये बड़ा वाज़ेह तौर पर एक काम जो है वो जंगी सूरत हाल की तरफ चला जाता है। अब जब ये सारा मामला हुआ तो उसमें आग भड़काने का जब मकसद जो मतलब था, वो आलमी जो अमन तंजीमों के लोग थे उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। हमला गाड़ी के ऊपर ऐन उस वक्त और उस जगह पर हुआ जिस जगह को रूसी हमायत याफ्ता जो तंजीम है उसने यूक्रेन के एक हिस्से के ऊपर उसको कब्जा किया हुआ है। उस इलाके में आलमी अमन तंजीमों के ऊपर हमला हुआ। अब जब वहां पर हमला हुआ तो ये हमला वाज़ेह तौर पर सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है वो रूसी हमायत याफ्ता जमात की तरफ जाता है। भाई, अगर पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर किसी के ऊपर हमला होता है तो उसका इल्ज़ाम अफगानिस्तान या ईरान के ऊपर तो नहीं लगेगा वाज़ेह तौर पर। वो तो बाद में फिर इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स और सारी चीज़ें और तफ्तीश और मामलात होंगे, फिर पता चलेगा कि अच्छा सीन ये हुआ था। जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी अगर दहशत गर्दी हो रही है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत करवा रही है, लेकिन देखने वाले मीडिया की तस्वीर जब देखते हैं तो उनको यही नज़र आता है, यही बात समझ आती है कि ये दहशत गर्दी रियासत ही करवा रही है। बलूचिस्तान के अंदर जो इशूज़ हैं, अफगान बॉर्डर के ऊपर, ड्यूरन लाइन के ऊपर, वो सारे मगरबी मीडिया और ये वो चीज़ें तो यही दिखा रहा है, भारत तो यही दिखा रहा है।
लेकिन पाकिस्तान घिरा हुआ है, तंग है। अब इसी तरीके से जब इस चीज़ के ऊपर वहाँ पर आलमी तंजीमों के ऊपर जब हमला हुआ तो रूसी हमायत याफ्ता जो जमात थी उससे रशिया ने पूछा कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन की फौज ने मामला करवाया। अब यूक्रेन की फौज ने कहा कि हमें भी नहीं पता किसने करवाया। फिर जब इसके ऊपर तहकीक और रिसर्च की तो बात सामने ये आई कि ये हमला दोनों की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि ये हमला किया गया नेटो की तरफ से। और इस हमले को करवाने के बाद इसका इल्जाम रशियन हमायत याफ्ता फौज के ऊपर लगाने का मकसद ये था कि दुनिया को दिखाया जाए कि देखें रशिया जो है वो यहाँ पर ये काम कर रहा है, इसलिए हम नेटो की फोर्सेस को रशिया के ऊपर जंग के लिए मसलत करने लगे। और इन तमाम तर मकासद और मुफाद के ऊपर जो है वो यूक्रेन को भी फंसाया जा रहा था। यूक्रेन अगर एक बात सोचें, यूक्रेन अगर यहाँ पर रशिया के साथ मुज़ाकरात कर लेता तो नेटो, अमेरिका और मगरिब के पास क्या जवाब रहेगा रशिया के ऊपर जंग करने का? कोई जवाब नहीं रहेगा। और रशिया अपनी ताकत बढ़ाएगा, रशिया और जो है वो फैलता फूलता जाएगा और दुनिया के अंदर मगरिब और यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को ये बात हजम नहीं होती। वो चाइना की पावर हो, वो रशिया की पावर हो, वो पाकिस्तान की पावर हो, ईरान की पावर हो, उनको अपने अलावा वो किसी को बादशाह तस्लीम करने के लिए राजी नहीं है। अब जब इस पूरी सूरत हाल का रशिया को मालूम पड़ता है तो रशिया भी फिर उसको सफ़ेद रीछ कहा जाता है। सफ़ेद रीछ की ताकत जो है वो बर्फानी पहाड़ों के ऊपर होती है। उसने भी कहा अच्छा अगर ये इस तरीके से नहीं मानते तो फिर मैं ज़रा इनको तरतीब से बताता हूँ कि फिर रशिया की पावर क्या है। ये वो बुनियादी वजह जिसके ऊपर एटमी हथियारों की भी जंगें मशकें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। और मुझे ये लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर बड़ी ना सही लेकिन कुछ झड़पें होने को हैं जो रशिया इस वक्त गुस्से में आके भी मगरिब के ऊपर कर सकता है, यूक्रेन के ऊपर कर सकता है कि अगर ये बाज नहीं आ रहे और ये कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म नहीं कर रहे और जिस इलाके का तनाज़ा चल रहा है जो रशिया यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर है उसका मसला हल नहीं कर रहे, तो ठीक है फिर हम इनको थोड़ा सा मज़ा चखाते हैं। और मेरी ज़ाती राय इसमें यह है कि इस मामले के ऊपर शायद रशिया को इतना फ़र्क ना पड़े क्योंकि रशिया बहुत पीछे बैठा हुआ है। रशिया की आबादी और रशिया के मामला बहुत पीछे बैठे हुए हैं। एक छोटा सा खित्ता जो है वो डिस्टर्ब होगा जंग में, लेकिन इस जंग के अंदर यूक्रेन, वेस्ट और मगरबी तमाम ममालिक जो है वो जल के राख हो सकते हैं। वो इतना करीब बैठे हुए हैं रशिया के। लेट्स सी कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या मामलात होते हैं। इन डेवलपमेंट्स और ख़बरों के साथ, तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है हमारे साथ के यूँ बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें बर वक्त पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप मुझे मेरे ट्विटर और फेसबुक अकाउंट के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स मेरे अबाउट सेक्शन के अंदर मौजूद हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।